Head of the department, Professor Imaid Rahman, Anand Kumar Singh, your teacher Anand Kumar Singh, and Sikandar Rao. And I am also thankful to Ms. Priyanka, Mrs. Priyanka, for his extensive lecture here. And I again thankful to Mr. Imaid Rahman because he is my friend, very close friend. Why so I am referring the director name Imaid Rahman. For the assemblage of Department of Zoology, Department of Psychology and Department of Home Science together. Because all these three departments are interlinked. ये तीनों जो डिपार्टमेंट है वो जूलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या होम साइंस हो, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और इसके साथ साथ अभी जो डिग्री के सिलेबस अप्रूव हुए हैं 4 वर्ष वाले डिग्री पाठ्यक्रम जो लागू किया गया है बिहार में, उसमें आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे वो इंटर फैकल्टी भी हो सकता है। तो अगर साइंस के लड़के होम साइंस और साइकोलॉजी की तरफ आ जाए और सोशल साइंस के लड़के अगर जूलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो शायद उनको बहुत सारी ऐसी बातें होगी जहाँ पे समझने में बहुत ही सुविधा होगी। खास करके होम साइंस को अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट फिजियोलॉजी एंड फूड न्यूट्रिशन आपका जूलॉजी से साथ साथ है। और साइकोलॉजी को जब आप ऐड करेंगे तो कंप्लीट न्यूरोफिजियोलॉजी जो होगा वो आपके जूलॉजी से मैच करता है। खास करके न्यूरोफिजियोलॉजी में आप जो पढ़ते हैं वो जूलॉजी से ज्यादा पढ़ते हैं। तो अभी जो आप लोगों का टॉपिक रखा गया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, आज के समय में युवा में ये क्यों बढ़ रहा है। अभी आनंद जी बतलाए, उन्होंने सही बतलाया कि इंडिया में यंग जो जनरेशन है उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहा है और खास करके लड़कियों में। और यहाँ पे तो हमको लगता है कि ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं साइकोलॉजी में आके। इसका कारण क्या हो सकता है? तो अगर आपको जानकारी होगी तो नर्वस सिस्टम को जब आप देखिएगा तो वहां पे 2 कंपोनेंट है, बहुत स्पष्ट है। एक न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स का आपके जो ब्रेन्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड है, ये बात सब सुने हैं, ये टर्म वगैरह, ये सारे एक्यूमुलेशन होता है वो न्यूरॉन्स का। जब इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को आप पढ़िएगा या देखिएगा तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो न्यूरॉन्स का ही समूह है, जो कि रेस्पेक्टिव स्टिमुलाई के किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के रेस्पेक्ट में जितने न्यूरॉन्स हैं वो एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो क्या बना देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और वहां पर जो नर्व टू नर्व कंडक्शन हो रहा है मैसेज का, क्योंकि आप जो भी स्टिमुलाई रिसीव कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, नर्व का कंडक्शन हो रहा है, मैसेज पास हो रहा है कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। और डिफरेंट आपके सेंटर्स हैं जो विजन को, हियरिंग को, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। उसी में कुछ सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो डेवलप कर रहे हैं सेरेब्रम, मतलब पूर्ण ब्रेन, जहां पर आपका इंटेलिजेंस का सेंटर है, इमोशन का सेंटर है, थिंकिंग का सेंटर है, रीजनिंग का सेंटर है, ये सारे सेंटर्स वहां पे इकट्ठे हैं। तो क्योंकि हम लोग जो हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप तो केवल आदमी को ही पढ़ते होइएगा, ह्यूमन बीइंग को पढ़ते होइएगा। तो वहां जो ह्यूमन बीइंग्स का कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है इस बिहेवियर का, आपके बिहेवियर का, वो वन सेंटर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि अगर आपको गाली देने का मन है कि सर बैठे हुए उनको हम गाली दें, तो एक सेंटर बोलेगा कि गाली दो, दूसरा सेंटर बोलेगा कि नहीं सर इनको गाली नहीं दो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, 2-3-5 सेंटर मिलकर आपके पूरे जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो कंडक्शन हो रहा है, तो ये जो नर्व होते हैं वो सटे हुए नहीं होते, वहां पे गैप होता है, तो वहां पे केमिकल का कम्युनिकेशन होता है, यानी नर्व में दोनों कम्युनिकेशन है, न्यूरल कम्युनिकेशन और केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है, आप लोग जब पेपर वगैरह पढ़ेंगे, किताब वगैरह पढ़ेंगे, मिलेगा ये टर्म, उसको बोलते हैं ह्यूमोरल कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल, यानी वहां पे 2 कंपोनेंट है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और ह्यूमोरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जब डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको डॉक्टर का इलाज होगा। कौन इलाज करेगा? डॉक्टर, न्यूरो फिजिशियन। लेकिन अगर उसका केमिकल पे कहीं डिस्टर्बेंस होने लगा, उसके बैलेंस में भी इधर उधर होने लगा, तब वो बेचारा न्यूरोफिजियोलॉजी वाला जो है वो थोड़ा घबराएगा, तब आपको कहाँ जाना होगा? साइकोलॉजिस्ट के पास। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उसमें 2 केमिकल्स तो कॉमन होता है। कौन कौन सा? एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन। कौन कौन सा? हाँ, क्लास में है आपका, सेमिनार नहीं है, बोलिए, समझिए कि आप पढ़ रहे हैं। एसिटाइल कोलिन और एड्रेनलिन, जिसमें एसिटाइल कोलिन जो होगा वो नॉर्मल है, और एड्रेनलिन जो होगा, अगर आप पढ़े होइएगा तो थोड़ा याद करिए। एड्रेनलिन जो होता है ये क्या करता है? एंगर प्रोटेक्टिव केमिकल माना जाता है। जैसे आप गुस्सा करिएगा, क्या क्या चेंज हो जाता है जब आप गुस्सा करते हैं? मान लीजिए आप अभी बहुत जोर से गुस्सा किए, क्या होगा? आपके बॉडी में क्या क्या होता है, बिहेवियर में क्या आ रहा है? बोलिए, जोर से बोलिए। शरीर में कंपन रहता है, जोर से बोलने लगता है। हाँ, जोर से बोलने लगती है। और क्या होता है? चेहरा लाल हो जाता है। और क्या होता है? पाल्पेशन बढ़ने लगता है। और क्या होता है? ब्रीदिंग बढ़ जाता है। और क्या होता है? ज्यादा कुछ आइएगा, स्वेटिंग हो जाएगा। और क्या होगा? थ्रस्ट, प्यास आपको लग जाएगा। These all features are for the adrenaline। ये किसका फीचर है? एड्रेनलिन का फीचर है। And that adrenaline is secreted only to protect the damage of your nervous system। ये एड्रेनलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? आपके नर्वस सिस्टम को, आपके फिजियोलॉजी के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है? अब ये जो सिस्टम है, तो ये क्या हुआ? एंगर। और अगर आप रेगुलर एंगर के स्टेज में रहने लगे तो क्या होगा? रेगुलर आप गुस्से में रहने लगे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे, सब हमारे बिहेवियर में आ जाएगा। तब दैट पर्टिकुलर लेवल इज मेंटेन्ड लोअर ब्लड कंसंट्रेशन। वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो आपके बॉडी में क्या होने लगेगा? मेंटेन होने लगेगा। तो वो किसको चेंज कर देगा? आपके बिहेवियर को चेंज कर देगा। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर परमानेंटली। वो परमानेंटली आपके बिहेवियर को चेंज कर देगा। ये हम आपको समझने के लिए बात करें। बट देयर आर ए नंबर ऑफ केमिकल्स। एड्रेनलिन तो हम आपको समझने के लिए बतला है, जो लोकल इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसको छोड़कर बहुत सारे केमिकल्स हैं। जैसे गाबा है, गामा इम्यूनोब्यूटालिक एसिड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, सीरोटोनिन है। ठीक है? ये सारे जो केमिकल्स हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस यानी ब्रेन, एड्रेनलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, मतलब सॉरी सिंपैथेटिक है, जो नर्व जो है इफेक्ट हो रहा है। जितने भी सिंपैथेटिक ऑर्गन्स हैं वो एड्रेनलिन को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन ये जो हम केमिकल का नाम बोल रहे हैं, ये कहाँ पे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट इज ऑन द सीक्रेटेड आइडल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और थैलेमस रीजन। ब्रेन में ये सब नाम आया है तभी। हाइपोथैलेमस और थैलेमस रीजन से ये सीक्रेट होता है।
and that hypothalamus and thalamus region, secretion of the hypothalamus and thalamus region affects directly to different centers of the behavior. तो behavior में एक सेंटर नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो मिलकर आपके behavior को रिप्रेजेंट करता है. और अगर इसमें किसी कारण से, मैडम बहुत कारण बोलती है, हम सुन रहे थे, आंख में बहुत कारण, किसी भी कारण से अगर इसके कंसंट्रेशन में क्या हो जाए, कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए, कमी हो जाए तो भी गड़बड़, ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़, तो आपके कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर सिस्टम को क्या करने लगेगा, इफेक्ट करने लगेगा. ठीक है. बहुत ज्यादा केमिकल्स अगर आपने सीक्रेट कर दिया तो हर सेल की एज के अनुसार एक अपनी क्षमता होती है, तो सीक्रेशन ही बंद कर देगा. तब क्या हो जाए, आपका बिहेवियर वो डिसऑर्डर में चला जाए. जो बिहेवियर उसके एब्सेंस के चलते डेवलप किया वो कहाँ पे चला जाएगा, डिसऑर्डर में चला जाएगा. अब जब आप साइकोलॉजी के तरफ जाते हैं तो मैडम चारों का नाम बोलती है, एंजाइटी भी बोलती है, डिप्रेशन भी बोलती है, मैनिया भी बोलती है, साइजोफ्रेनिया भी बोलती है. ये चारों नाम बोलती है. साइजोफ्रेनिया बोलिएगा, कोई सिजोफ्रेनिया बोलता है, बात है प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है. अब ये जो सिस्टम आ रहा है जिसमें सबसे लो इंटेंसिटी का जो है वो क्या है, एंजाइटी. एंजाइटी होगा वो क्या होगा, सबसे लो, और वो कॉमन फीचर है. ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे थे, हमको भी एंजाइटी भी हो रहा होगा, हो सकता है कोई काम हुआ. तो एंजाइटी जो है वो क्या है, सबसे नीचे का. एंड इफ यू आर इन द सोशल सिस्टम, अगर आप सोशल सिस्टम में हैं या ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको एंजाइटी होगा, उसे आप बच नहीं सकते. ये कॉमन फीचर है. घर में जाइएगा, बाल बच्चा नहीं आपका बात मान रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाए, नहीं कोई मैरिड है, हस्बैंड उसके बात को नहीं माने, चिड़चिड़ापन आ जाए. अनमैरिड है, पापा बोले कि मोबाइल बंद करो, अभी मैडम बोले थे कि मोबाइल देखना जरूरी है, देखना जरूरी है, कभी कभी हमेशा नहीं. जब आवश्यकता तो देखिए, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं. तो थोड़ा सा दैट इज द टर्म ऑफ वो एनर्जी. लेकिन जैसे आप अभी बोले उसके कंटिन्यूएशन में आप रखने लगिएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको बिहेवियर में किधर ले जाएगा, वो डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाएगा. वो किधर लेके चला जाएगा, डिप्रेशन की तरफ, कि मैं तो कोई बात ही नहीं. और तब डिप्रेशन का जो पहला सिम्टम आता है बॉडी पर, फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होगा, वो लगेगा कि आपको मन कहीं नहीं लग रहा है. आप कहीं बैठिएगा तो सुस्त टाइप आ जाएगा, मन नहीं लगेगा, मन में थोड़ा उदासी टाइप का आ जाएगा. दैट इज द फर्स्ट साइन. वो डिप्रेशन का क्या है, फर्स्ट साइन. तो उसी के लिए उपाय के लिए मैडम बोल रही है कि खेलिए, डांस करिए, नाचिए, कूदिए. दैट इज द फर्स्ट साइन. और सबसे अच्छा है कि योगा करें. जैसे आपको ये फील हो तो आप क्या करें, योगा करें फर्स्ट. बिकॉज क्यों योगा करें, बिकॉज यू कन्वर्ट योर बॉडी टू द एरोबिक स्टेज. इसमें वैज्ञानिक कारण कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, एरोबिक्स. अब जाइएगा पटना उतना दिल्ली में नाचो में लिख दिया सब एरोबिक्स डांस. माल कमाने का धंधा है, एरोबिक्स डांसिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है. आप योगा करें ना, बाहर निकल के लंबा लंबा सांस लें, कुछ टहलें. जैसे आपका जो बॉडी होगा, मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेट होगा, वो ऑक्सीडेटिव होगा, वो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो अपने कम हो जाएगा. लेकिन अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो 2-3 कंडीशंस आ सकता है. आप डिप्रेशन में जा सकते हैं. डिप्रेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मन नहीं जाएगा, सुस्त हो जाएगा, मैनिक हो जाएगा. मैनिक का मतलब आपको लगेगा कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है. ठीक है, नहीं तो साइजोफ्रेनिक इज द बाइपोलर की तरफ यूज कर लेते हैं.
Schizophrenic means that combination of the both in the cyclic way. That is the schizophrenic. ठीक है? बहुत शॉर्ट में आप लोगों को सारी बातों को बतला दे रहा है, तो किताब लिखिएगा सब पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज फिर आ रहा है कि कोई व्यक्ति कम कंडीशन में भी साइकोलॉजिकली क्या हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आ जाता है, उसको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट से वो अपीयर हो जाता है, और किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, फिर भी उसको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? अभी मैडम उसमें भी एक टर्म यूज की थी, जेनेटिक्स। अब जब आप किताब पढ़िएगा तो कुछ लोग जो है वो साइकोफ्रेनिया को क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी, माता पिता का शब्द ये यूज की थी टर्म। तो ऐसा तो नहीं है कि माता पिता का जो टर्म है, माने बेटा बेटी में अगर है, मन माता पिता में है तो बेटा बेटी सब साइकोफ्रेनिक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं देखा जाता है। अगर उसके 5-6 बच्चे हैं तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, ऐसा भी हुआ। क्योंकि साइकोफ्रेनिक जो जीन है इट इज द ऑटोसोमल। ऑटोसोमल समझ रहे हैं? नहीं समझ। जैसे हम लोग का जो शरीर है इसमें 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक ऑटोसोम। तो जो फीमेल होंगी उसमें XX सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो मेल होंगे उसमें XY सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसको छोड़कर बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे ऑटोसोम्स हैं। तो ये जो जीन है ये ऑटोसोमल, यानी मेल में भी होगा। अभी बोले कि जो आपके सर्वे है या जो डाटा अवेलेबल हो रहा है उसमें देखिएगा कि फीमेल में इसका इफेक्ट ज्यादा है, साइकोफ्रेनिक या डिप्रेशन का जो स्टेज है वो फीमेल में ज्यादा मिलता है, जबकि पॉसिबिलिटी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ जीन जो है वो मेल और फीमेल में समान है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ कारण होगा। इसके पीछे एक कारण है जिसको हम बोलते हैं, सब टर्म है, पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस का मतलब डिग्री ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी जीन। उसका डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है? ठीक है? तो वो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस का मतलब कि हो सकता है कि जो रिलेटेड फैक्टर है, रिलेटेड फैक्टर क्या है? उससे ज्यादा प्रभावित है रिलेटेड फैक्टर। अभी हम आपको बोले कि आपके मन के विरुद्ध काम हो रहा है, ये तो रिलेटेड फैक्टर होगा। आप साइकोलॉजिकली कहाँ पे प्रॉब्लम में आ रहा है? जब आपके मन के विरुद्ध काम हो रहा है, या कोई स्टिमुलाई है या कोई इफेक्ट है जो आपके मन के विरुद्ध, आपके बिहेवियर के विरुद्ध, आपकी इच्छा के विरुद्ध वो काम हो रहा है। तो जब आप समाज में हैं तो आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके अनुसार तो सब काम होना नहीं है, कुछ काम तो आपके विरुद्ध होना होना है। ऐसा तो नहीं है हम जो चाहेंगे वही सब होगा, या आपके विभागाध्यक्ष साहब जो चाहते हैं वही सब होता है विभाग में। बहुत ऐसा काम होगा जो आपके विभागाध्यक्ष नहीं चाहते तो भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होने के चलते इनके सिस्टम पे कोई इफेक्ट वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं कर रहा है इसका सवाल ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन पे कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर में चेंज नहीं हो रहा है। किसी में कम स्ट्रेस पर ही, स्ट्रेस तो टर्म समझ रहे हैं, कम स्ट्रेस पर ही वो साइकोलॉजिकल उसका बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिट्रेंस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पेनिट्रेंस। तो डिग्री ऑफ पेनिट्रेंस जो है साइकोफ्रेनिया का, वो माना गया है कि फीमेल में कम है, सॉरी फीमेल में ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू मेल। तो वहां पर अब क्या कम है? तो दैट इज रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट। वो किससे जुड़ा हुआ है? इन्वायरमेंट। ठीक है? अब प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है कि जैसे जैसे आप सोसाइटी के नजदीक जाते हैं, ठीक है, क्या होता है? आपका डिजायर इंक्रीज करने लगता है। तो डिजायर का रिलेशन कहां से है? डायरेक्ट आपके बिहेवियर से, आपके साइकोलॉजी से।
नहीं, कोई 100 में संतुष्ट है ना? कोई गांव में मुखिया जी बन गए तो 5 साल में उनको कोई मुखिया नहीं बनी सकती। नहीं, मुखिया कौन होगा सर? नहीं, मुखिया कौन होगा? वो नहीं है तो उनको 5 साल में 5-7 करोड़ चाहिए, 1-2 स्कॉर्पियो चाहिए, 10-20 बीघा जमीन चाहिए, 1-2 राइफल चाहिए। अभी तो कुछ नहीं, सरकार में तो कुछ नहीं देती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो एक कंडीशन प्रिवेल करा रहा है, किस चीज का? एक्सट्रीम उनका डिजायर करने का मतलब कि उस मुखिया की तरह से बोल दिए मजाक में कर रहे हैं। वैसा नहीं कि इसको हम डाले तो कोई केस करते हैं। नहीं सर, एक साथ होता क्या है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज डिजायर। और खास करके देखिएगा आप लोग, क्योंकि महिला है इसलिए उन्हें डायरेक्ट कर दिए अपने से। खास करके देखिएगा कि मैरिड महिलाओं में साइकोफ्रेनिक कंडीशन या डिप्रेसिव कंडीशन ज्यादा होता है। जब आप सर्वे करिए, डाटा देखिएगा तो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? दैट इज द डिजायर, दैट इज ड्यू टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर। और साथ ही होता है तो सिनेमा देखते के एकदम दिमाग उड़ा हुआ है, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे। और शादी के बाद पता चलता है कि बाबा कुछ हो नहीं रहा है, तो कहाँ चले गए? तुरंत चला गया डिप्रेशन। ये क्यों जा रहा है? बिकॉज द जीन इज प्रेजेंट। सब नहीं जाएगा, बट इन विच द जीन इज प्रेजेंट एंड कंडीशन इज अवेलेबल। जीन प्रेजेंट हो और कंडीशन अवेलेबल, तब आपको करना क्या है कि अगर कोई फैमिली है, हम साइमल्टेनियस समझाते हैं, अगर कोई फैमिली है जिस फैमिली में इसका हिस्ट्री रहा हो, और एक जनरेशन नहीं, अगर पीछे के 4-5 जनरेशन तक कहीं रहा हो, पिता डायरेक्शन में या माता डायरेक्शन में, तो उसको इस कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई हम आगे देखेंगे। ठीक है? थर्ड जो कंडीशन आ रहा है अभी आजकल के कंडीशन में, वो आ रहा है ड्रग। ड्रग का मैडम भी चर्चा कर रहे थे। तो बहुत ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ऐसे ड्रग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए LSD, नाम सुने आपने? LSD का नाम सुने? नहीं। ब्राउन शुगर, ये सब का नाम सुने? हाँ ठीक है। ये सब जो लेता है ना, उसको लगता है कि स्वर्ग में वो जमीन पर है, उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, उसको फीलिंग क्या हो रहा है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। फिल्म में नहीं देखते हैं, डिस्को करता है सब, एकदम छू रहा है लड़का लड़का। अब वो नहीं देखे तो ये जो स्टेज है, जब आप बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है, तो कहां से चेंज हो रहा है? बाय द न्यूरोट्रांसमीटर। वो ड्रग्स जो है वो कहां पे काम कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर पे। अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिपीटेडली जो सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, फिर वही हाल करेगा वो एड्रेनलिन वाला। कुछ समय के बाद वो ब्लड में लेवल को मेंटेन कर देगा, और जैसे वो मेंटेन करेगा, दैट इज द एडिक्शन, वही एडिक्शन। ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो इवन की 1 और 2 डोज में ही एडिक्ट कर देगा, उसको बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं। और जब वो एडिक्शन में आ जाएगा तो उसके जो न्यूरोट्रांसमिटिंग केमिकल्स थे जो यूज हो रहा है, हम बोला कि 2-3 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। गाबा है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपको एक क्या और क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन, इन्हीं सब का काम है, और बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है? और अभी जब आप शोध की तरफ जाइएगा तो सबसे ज्यादा इसी पे रिसर्च हो रहा है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अभी आप बिहार का अगर डाटा देखिएगा तो बिहार में कहां पर ये है रिहैबिलिटेशन सेंटर, मालूम है आप लोग को? नहीं, अभी नया खुला है, पहले रांची में था। बिहार में झारखंड बनने के बाद 10-3 साल पहले आराम खोला गया है कोरोना के पास, और उसका डाटा आया है
कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से 80% जो है वो ड्रग एडिक्शन बढ़ा है बिहार में, और 40% जो है वो क्या बढ़ा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ा है। तो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स, और आप उस पार्ट को देखते हैं। जैसे अभी प्रेक्टिस बदला दिए, क्या हो गया, डिप्रेसिव हो गया, पहले एंजाइटी हो गया, फिर डिप्रेसिव हो गया, फिर मैनिक। ये अलग अलग है, डिप्रेसिव अलग है और मैनिक अलग है। दोनों का नेचर क्या है, डिप्रेसिव में सूप, मैनिक में हाइपर टेक्स्ट सब यूज किया। उसका न्यूरल ओवर एक्टिवेशन होता है, सही यूज हुआ है। जब मैनिक कोई पर्सन होगा तो वो अपना बॉडी अपने बाइट कर लेगा, आपको भी बाइट कर लेगा, जाइएगा तो दैट इज ओवर, उसका थ्रिल करेगा। बॉडी क्या करेगा, जब मैनिक स्टेज में आएगा तो थ्रिल करेगा, दैट इज ओवर एक्टिवेशन ऑफ द मोटर सिस्टम। दो होता है, सेंसरी और मोटर। नर्वस सिस्टम में दो होता है, सेंसरी और मोटर। तो मोटर सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन होता है, तब सही यूज किया। तो दी ज्यादा साइकोफ्रेनिक में ये तो क्या होगा, वो पीरियोडिक। अब अगर किसी को ये सारी चीज जो है वो डेवलप कर चुका है, तो बचाने के लिए आप उसके कंडीशंस को ये करेंगे। और अगर चीज है भी बट इन्वायरमेंट इज नॉट अवेलेबल, इसीलिए इसको हमेशा इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम माना जाता है। साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम होगा इसको क्या माना जाएगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आप अकेले रहते हैं, आप ढेर सारे हम भी अकेले मधेपुरा में रहते हैं। अगर आपको कभी भी अकेला रहने का ये आ गया, क्या उसको बोलते हैं, मौका है, या मान लीजिए कि कोई मैरिड है, हस्बैंड का बाहर चले और उनको अकेला रहना अपने क्या बोलते हैं इन लॉज के, तो वहां पे आप एकाकी हैं। जब एकाकी हो गए तो आपके इन्वायरमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर के अगेंस्ट जा रहा है। तब आपको क्या करना है कि यू सेलेक्ट एनी इंटरेस्टेड फील्ड। आप अपने इंटरेस्ट के किसी फील्ड को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। जैसे मैडम नहीं बोली कि क्या नाम ना करिए, नाचिए उचिए, ड्राइंग करिए, कुछ करिए। अगर टीचर है, प्रोफेसर है, तो किताब को दोस्त बना लीजिए, पढ़िए। कहने का मतलब कि आपका जो ब्रेन है वो ये नहीं करे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है वो हमारे विरुद्ध है, या उसमें हम अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तो फील होगा, बट यू विल नॉट इंडल्ज इन इट। आप उसमें मिलिए नहीं, उसमें शामिल मत होइए। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट में, जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है रहमान साहब बोला कि नरेंद्र जी अच्छे नहीं, ठीक है, नरेंद्र जी अच्छे नहीं, आप अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ये रेगुलरली थिंक करने लगिएगा नरेंद्र जी अच्छे नहीं है, नरेंद्र जी अच्छे नहीं है, तो वो आपके साइकोलॉजी पे क्या करने लगेगा, न्यूरल सिस्टम। सबसे पहले वो कहाँ पे करता है, बार बार बोल रहे हैं कि केमिकल साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो नर्व से एसोसिएटेड नहीं है, वो नर्व सिक्रीशन जो है, मतलब जो कम्युनिकेटर है। ठीक है, ब्रेन में क्या करेगा, सेंटर टू सेंटर कम्युनिकेट करता है। ब्रेन में वो क्या करता है, सेंटर टू सेंटर कम्युनिकेट करता है। कंडक्शन में क्या करता है, वो इंड टू नर्व के इंड वो कम्युनिकेट करता है। तो उसको आप एडवाइज करें। और ड्रग वाले में भी यही बात है कि एक तो आप एग्जेशन में जाना है, दूसरा दैट ड्रग सम ड्रग्स, जैसे अभी मैडम बोली कि आती है कौन कॉलेज से, मैडम में जाते बोलिए, इसीलिए ही के तब घूम जाना है, देखो पाउच मिल जाता है, कोलिन का सिरप, ये कोडेक्स का कफ सिरप होता है, तो वो जो भी कफ सिरप होगा उसको उठा के देखिएगा, उसमें कोडिन लिखा, वही पेन है जिसमें कोडिन लिखा हुआ, कोडिन शब्द होगा, उसका कंपोजिशन देखिएगा, कोडिन लिखा होगा। और कोडिन जो है वो आपको न्यूरो एक्टिवेटर, वो क्या चीज है, न्यूरो एक्टिवेटर। तो जैसे आप लंबे समय तक आप उसको काम करिएगा, उसको अगर कोई लेने लगेगा तो आपके बिहेवियर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसको एग्रेशन की तरफ लेके चला जाएगा, क्योंकि वो हमेशा क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को देखिए और
उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग को कुछ फायदा मिलेगा। इन सब शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रशंसा।